खुदावंद में आप सबको सलाम। मैं आशफा सैमुअल ब्रदर जावेद गिल की रेजिडेंस से आपके साथ एक मरतबा फिर सैटरडे की इबादत को लेकर हाजिर हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर हफ्ता एक फैमिली, एक ख़ानदान की शक्ल में आपके साथ परस्तिश व इबादत करते हैं और हर हफ्ते को 9:30 बजे ये परस्तिश और इबादत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आप लोग हर सैटरडे एक अच्छी फैमिली की तरह, एक अच्छे ख़ानदान की तरह हमारे साथ इकट्ठे होते हैं और हम खुदावन के नाम को एक साथ मिलकर जलाल देते हैं। खुदावन का बड़ा शुक्र हो इस सोच के लिए, इस फजल के लिए कि खुदावन हमें अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे साथ इस वक्त इस इबादत में शरीक लोग जो हैं वो हैं जॉनिका इमैनुअल गिल, ईशल कैथरीन गिल, मी माई सेल्फ आशफा सैमुअल गिल, सोलोमन और सैमुअल गिल और ब्रदर जावेद गिल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त बैक द स्टेज है। और आज उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज है, लेकिन फिर भी खुदावन ने उनको ये फजल बख्शा कि वो जो है हमारे साथ खुदावन के कलाम को हर हफ्ते की तरह शेयर करेंगे। और हम उनकी सेहत के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनकी सेहतियाबी के लिए खुदावन के हजूर झुकेंगे, दुआ करेंगे कि खुदावन अपने बंदे को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे ताकि वो उनके नाम को जला दे और खुदावन के काम में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा ना हो। तो हम अपने लाइव सेशन हिम सिंगिंग के सेशन का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले जो हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हर काम का आगाज़ दुआ से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत में खुदावन का नाम लेते हैं और उस काम के दरमियान में खुदावन को रखते हैं तो फिर उस काम की जिम्मेदारी हमारी नहीं बल्कि खुदावन की हो जाती है। तो हम सबसे पहले दुआ करेंगे और उसके बाद फिर हम गीतों के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे लिए खूबसूरत सी छोटी सी दुआ ईशल कैथरीन गिल करेंगी और उसके साथ ही हम परस्तिश का आगाज करेंगे। सबके हार्ट में वेलकम करती हूँ, जो अच्छे लोग हैं उनके हार्ट में भी, अपने गंदे लोग हैं उनको तो अच्छा बना, उनको तो बरकत दे, अपने आगे आगे बढ़ाता रहा। जीसस में आज ये फैमिली वर्शिप के लिए प्रे करती हूँ, ये अच्छी हो और लोग देखें और देखे रहें, और जो अभी तक व्यूज पहुँचे नहीं है उनके लिए प्रे करती हूँ, जल्दी से पहुँच जाए। और मैं आपके सब लोगों को कहती हूँ कि मेरे दादा की दाढ़ में दर्द है वो यीशु के नाम में सही हो जाए, और जितनी भी उनको दर्द होती है वो यीशु के नाम में सही हो जाए। बहुत दर्द होती है उनको, जीसस उनको सही कर दे। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो इस खूबसूरत दुआ के लिए। और ईशल ने अपने दादा की हेल्थ के लिए दुआ की और हम सब दिल से दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द तंदुरुस्त हों, सेहतियाब हों और पूरे जोश और वल्वले के साथ और ताकत के साथ खुदावन के नाम को जला लें। अब ईशल जो है हमारे लिए एक छोटा सा खूबसूरत सा हिम सिंग करेंगी और हम सब उससे बरकत पाएंगे। Worship your holy name, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh Lord, I worship your holy name. The sun comes
that she has sung a very beautiful hymn for all of us. और अभी हम अपनी परस्तिश का आगाज करते हुए सबसे पहले एक ज़बूर गाएंगे और ज़बूर है 139, खुदाया तेरी रूह हूँ। उससे पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे सिस्टर जॉनिका के साथ मिलकर और इसके बाद हम ज़बूर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया कदूस कदूस रब्बुल फाश खुदावंदा, मैं दिल की अता गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ बाप, आज के इस नहायत अजीम मौका के लिए यीशु बाप, इस फैमिली के लिए बाप जो तूने हमारी जिंदगियों में मौका बख्शा कि हम तेरे पाक चरणों में आने वाले बन सके हैं बाप। शुक्र अदा करते हैं बाप इस पल इस घड़ी के लिए बाप, इस खानदान के लिए शुक्रगुजार है बाप जो तेरा नाम लेते हैं बाप। ए बाप इस खानदान को देख कर है बाप लोग भी तेरे चरणों में आए, तेरी इबादत करने वाले बन सके हैं बाप। वो लोग जो तुझसे दूर है बाप उनको तौफीक दे के तेरे कदमों में आकर तेरे नाम को जाने। जिस तरह के बाप आखिरी आयाम चल रहे हैं बाप, लोगों को तौफीक दे के बाप तेरे नाम को जाने है बाप। ऐ बाप आपस में प्यार मोहब्बत को बढ़ा है बाप, लड़ाइयों झगड़ों को खत्म कर है बाप। खास मिन्नत करती है बाप कि तू जितने व्यूअर्स हैं बाप जो आ चुके हैं जो आने वाले हैं बाप, उनको है बाप हम वेलकम करते हैं बाप। और है बाप चाहते हैं बाप कि उनको देखने के सबब से है बाप तेरी बरकत हासिल करे है बाप। है बाप उनके साथ हो, उनको तौफीक दे के वो आए और तेरे नाम लेने वाले बन सके। मांगती हूँ तेरे नाम से, आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र इस खूबसूरत दुआ के लिए। और हम वाकई में खुदावन का शुक्र करते हैं कि हर हफ्ते खुदावन हमें तौफीक देता है कि हम एक घराने की तरह, एक फैमिली की तरह इकट्ठे हों। और फैमिली वही नहीं होती कि जो आपके ब्लड रिलेशंस में हो या आपके रिश्तेदार हो, बल्कि हर वो शख्स जो आपके दुख में आपके सुख में आपके साथ है, आपके साथ खड़ा हुआ है, वो आपका फैमिली मेंबर है। और हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी एक दूसरे की फैमिली है। और खुदावन के इस फजल के लिए हम शुक्र करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के खून में और उसके जिस्म में हम सब एक हैं। खुदावन का बड़ा फजल हो। और अभी हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर नंबर 139, खुदाया तेरी रूह हो।
जिसमें खुदा ज़बूर नवीस खुदा से कहता है कि खुदावन तू ऐसा भला है और तू ऐसा खुदा है कि मैं अपने आप को तुझसे नहीं छुपा सकता। मैं जहां भी चला जाऊं मैं तुझसे नहीं छुप सकता, चाहे मेरे अच्छे काम या मेरे बुरे काम। खुदावन हर चीज तेरे सामने बिल्कुल जाहिर और बयान है। और ज़बूर नवीस क्या खूबसूरत बात कहता है कि चाहे मैं आसमान की बुलंदियों पर चला जाऊं या चाहे मैं जमीन के पाताल के अंदर तक चला जाऊं, मैं खुदावन से छुप नहीं सकता। समंदर की गहराइयों में क्यों ना चले जाएं, हम खुदावन से छुप नहीं सकते। लिहाजा बजाय हम खुदावन से अपने आप को छुपाने के, हम उसके सामने हाजिर हों, अपने आप को, अपने दिल, अपनी जान, अपनी रूह समेत उसके कदमों में ढेर कर दें और उससे कहें कि खुदावन तू हमें ले और हमारी काट छांट कर। इसी तरह से हम अपने एक गीत को जारी रखते हुए, परस्तिश को जारी रखते हुए ज़बूर 136 गाएंगे, शुक्र यहोवा दाई। इससे पहले कि हम अपने गीत का ज़बूर का आगाज करें, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये लाइव वर्शिप सेशन अपनी वॉल्स पे शेयर करें, फेसबुक की वॉल्स पे, ताकि दूसरे लोग भी इस वर्शिप सेशन के वसीला से बरकत पाएं और बहुत से लोग कनेक्ट होके इस वर्शिप के थ्रू ब्लेसिंग पा सकें। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे और इसको जरूर शेयर करें ताकि लोग भी शामिल होकर हमारे साथ मिलकर आज वर्शिप कर सकें। आमीन। शुक्र यहोवा दाई
खुदावन का फजल हो इस खूबसूरत ज़बूर के लिए जो हमें ये सिखाता है कि हमें हर हाल में खुदावन का शुक्र करना है, उसके नाम की वडियाई करनी है, चाहे हालात अच्छे हो, चाहे हालात बुरे हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी मसला हो, हमें हर हाल में उसके नाम का शुक्र करना है, क्योंकि वो बड़ा फजल वाला खुदावंद है और वो जानता है और वो हमें हमारी तौफीक के मुताबिक ही मुश्किल या परेशानी में डालता है। वो जानता है कि मेरे बंदा की बर्दाश्त कितनी है और तभी वो हमें उन मुश्किलों से बचाने की और अपने जलाल को जाहिर करने की खुदावंद हमें तौफीक बख्शता है और हम पे अपना जलाल जाहिर करता है। खुदावंद का बड़ा शुक्र हो। एक छोटी सी दुआ और करेंगे सैमुअल गिल के साथ मिलकर और उसके बाद परस्तिश को सीधा जारी रखेंगे। खुदावन खुदा इस मौका के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें बख्श दिया कि हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके। हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो इस जहाने फानी से कूच कर गए, बल्कि तेरी बड़ी रहमत और शफकत है कि तूने अब तक हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है। खुदा हम दुआ करते हैं खुदा कि तू इस वर्शिप के वसीला से लोगों को ब्लेस कर और उनको खुदा उनके प्रॉब्लम्स से आज़ाद कर। खुदा वर्शिप के थ्रू जो भी बीमारियां तकलीफ़ें लोग अभी इस वक्त पेज पे लिख रहे हैं, खुदा प्रॉब्लम्स अपनी शेयर कर रहे हैं, खुदा उनको उनकी सारी प्रॉब्लम से आज़ाद कर। खुदा उनके शिफा बख्शने वाला तू ही खुदा है, ठीक करने वाला खुदा सबसे बड़ा सर्जन तू ही है, डॉक्टरों का डॉक्टर तू ही है। खुदा जो भी प्रॉब्लम है खुदा हम उनको तेरे सामने लेकर आते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा तू उनको शिफा बख्श और उनको सेहतयाबी बख्श दे और खुदा ताकि वो तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके। और हम सबको फजल बख्श कि जो थोड़ा खुदा तूने हम सबको दिया है हम कोशिश करें कि उसको तेरे नाम के जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर सके। खुदा हर एक को ये तौफीक दे कि वो अगर गाना जानता है तो खुदा के नाम को गाते हुए जलाल दे, अगर वो बजाना जानता है तो वो बजा के खुदा के नाम को जलाल दे, और अगर वो किसी भी तरीके से तेरे नाम को जलाल दे सकता है तो हर एक को ये फजल बख्श कि वो ये सोचे कि मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूँ और मैं खुदा को अपना क्या चीज अपनी दे सकता हूँ। क्योंकि खुदा ने हमें इतनी नेमतें और बख्शिशें दी हैं कि हमें भी इन रिटर्न हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उस खुदा को जिसने हमें खल्क किया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया, हम उसके नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को दे दें खुदा को। हम ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। और वाकई में बड़ी खूबसूरत दुआ है और इस दुआ में हमें एक मैसेज बनता है कि हम सिर्फ खुदावंद से लेने वाले ना बने बल्कि उसको देने वाले भी बने। हम खुदावंद को क्या दे सकते हैं? हमारी इतनी हैसियत, इतनी तौफीक नहीं है कि हम उसके शायाने शान उसको कुछ दे सकें, लेकिन फिर भी जो फजल, जो बरकत, जो नेमतें उसने हमें दी हैं उसमें से हमें खुदावंद को शुक्रगुजारी के तौर पर कुछ नजराना हमारा फर्ज बनता है। और वो जरूरी नहीं कि फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो, वो किसी भी और तरीके से हो सकता है। आप किसी भी तरीके से अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं, किसी भी तरीके से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली कर सकते हैं तो वो बहुत बेस्ट है। अगर आप अपनी किसी नेमत के थ्रू यानी किसी तोड़े के थ्रू खुदावंद के नाम को जलाल देंगे तो वो भी बहुत बरकत का बाइस होगा आपके लिए। और यकीन जानिए खुदावंद किसी का उधार नहीं रखता। अगर हम उसको 1% देंगे तो डेफिनेटली वो हमें 10% से भी ज्यादा में रिटर्न करेगा और इतनी बरकतें देगा कि शायद हम उन्हें समेटे भी ना समेट पाए। लिहाजा हम अपने दिलों को बड़ा करें और खुदावंद को देने वाले बने ताकि हम फिर उससे रिटर्न में मांगने वाले भी बन सकें। लेकिन अगर हम उसको कुछ नहीं भी देंगे तो वो ऐसा रहीम खुदावंद है कि वो फिर भी हमें अपना फजल देता है और हमें बख्शता रहता है नेमतें, लेकिन हम उस नेमतों की शुक्रगुजारी जरूर खुदावंद के हजूर में दें। और इसी तरह से हम अपने परस्तिश के सेशन को जारी रखते हुए एक मेडले हिम गाएंगे जिसमें के 3 हिम्स हम एक साथ कंटिन्यूटी में गाते हैं और आप लोग उसको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत थैंक यू। अब तक जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हम उनको दिल के साथ वेलकम करते हैं, बड़ी खुशी के साथ वेलकम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरह से हर सैटरडे हमें ज्वाइन करें और एक फैमिली की तरह ना सिर्फ वर्शिप का हिस्सा बने
बल्कि कलाम को सुनने की बरकत भी हासिल करें और कलाम की रूहानी खिदमत से सैर हो, रूहानी खुराक से सैर हो। और इसी तरह हर सैटरडे जमा हो। हम बहुत खुशी महसूस करते हैं जब आप हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। आपके कमेंट्स, आपकी रिक्वेस्ट, हम सब उसको फॉलो करते हैं और इवेंजलिस्ट जावेद गिल उनके लिए दुआ करते हैं। हम सब उनके लिए फैमिली की शक्ल में दुआ करते हैं और जो भी सजेशंस आप हमें देते हैं, यकीन जानिए अगर हम फिलफौर उन पर अमल कर सकते हैं तो हम फिलफौर करते हैं, और अगर उनको थोड़ा सा टाइम कंटिन्यूटी लगती है तो हम उसको डेफिनेटली, वो हमारे लाइनअप में है। और हम आपका बहुत थैंक यू करते हैं तमाम तर सजेशंस के लिए जो आप हमें देते हैं और हम उनको हार्टली वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सजेशन एंड फॉर गाइडिंग अस ऑल। सो अभी हम इसको जारी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी परस्तिश को। पहला गीत हम गाएंगे आसमान के तले, दूसरा होगा बंधन टूटेंगे, एंड द थर्ड वन विल बी यही दुआ है रख लहू के नीचे।
हालेलुया। प्रेज गॉड, खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत वर्शिप के लिए, इस खूबसूरत मेडले के लिए। हमने तीनों गीत एक साथ एक ही कंटिन्यूटी में गाए। खुदावंद का शुक्र हो इस फजल के लिए, इस बरकत के लिए और इस नेमत के लिए जो उसने हमें अता की कि हम उसके हजूर में उसके नाम को बड़ियाई से याद कर सके। इस वक्त हम एक और गीत गाएंगे एंड दिस विल बी आवर लास्ट हिम फॉर टुडेज वर्शिप एंड हिम सेशन। सो दिस हिम इज हिम नंबर 29, तूने किया मुझसे प्यार। हिम 29, तूने किया मुझसे प्यार।
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत वर्शिप सेशन के लिए, इस खूबसूरत परिस्थिति के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और अब हम ब्रदर इवेंजलिस्ट जावेद गिल को वेलकम करते हैं कि वो आए और हमारे साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करें, उस रूहानी रोटी को शेयर करें जिसकी इन दिनों में हमें अशद जरूरत है। हम सब आपसे इजाजत चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते फिर इसी तरह से एक खानदान की शक्ल में खुदावंद के नाम को फिर से जलाल देंगे। मैं इससे पहले यीशु को इतना शुक्र करती हूँ कि हमारे व्यूज आ गए। Thank you so much for all the viewers who have joined us and those who wanted to join us. We welcome you a lot and praise the Lord. Thank you so much and God bless you. Good night. गुड नाइट। आगे तो खुदा यीशु मसीह में तमाम बहन भाइयों को जो मौजूद हैं, तमाम व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से वेलकम करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ कलाम का एक हिस्सा देखें। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे 1 तिमोथियस चैप्टर 4, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स नंबर 12। इससे पहले कि मैं 12वीं आयत को पढ़ूं, मैं 6ठी आयत को आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 तिमोथियस 4:6 आयत। अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यस्सु का अच्छा खादम ठहरेगा और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता आया है परवरिश पाता रहेगा। तो इस बात में हम पहली बात ये सीखते हैं, पहला पॉइंट, कि खुदावंद का बंदा पालुस रसूल नौजवान खादम तिमोथियस को लिखते हुए कहता है कि अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो तू अच्छा खादम कहलाएगा। तो अच्छा खादम कहलाने के लिए हमने किन किन बातों को याद रखना है, या खुदावंद के बंदा पालूस ने वो कौन सी बातें हैं जिनका वो जिक्र कर रहा है कि इन बातों को तू भाइयों से बताना, भाइयों को बताना, फिर तू अच्छा खादम ठहरेगा। आए जी 12वीं आयत को देखते हैं। इसमें इसका जवाब है, इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे, यानी किनको, भाइयों को। और फिर खुदावंद का बंदा पालूस रसूल अपने रूहानी बेटे तिमोथियस को एक नसीहत करता हुआ नजर आता है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। तो यहाँ पर पहली बात जो पालुस रसूल ने नौजवान मुबश्शिर तिमोथियस से कही, 5 रुकनी या 5 बातों की तलकीन करता है। जब उसके खानदानी हम हिस्ट्री को देखते हैं तो 2 तिमोथियस और उसका पहला बाब, उसकी 4 और 5 आयत में उसकी फैमिली हिस्ट्री हमें मिलेगी। 2 तिमोथियस पहला बाब, उसकी 4 आयत से लेके हम 5 आयत तक पढ़ेंगे।
और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊं। और मुझे तेरा और वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। तो लिहाजा ये उसके ख़ानदानी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर हमें पता चलता है। उसका बाप यूनानी था, तिमोथियस का वालदा यहूदी थी, और उसके नाम का मतलब है नोइंग गॉड, यानी खुदा को जानना, और ऑनर्ड बाय गॉड, या वो जिसकी खुदा ने इज्जत की हो। तो लिहाजा यहाँ पर 5 रुकनी खिदमत के बारे में जिक्र मिलता है कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने, नंबर 1, नंबर 2 चाल चलन, नंबर 3 मोहब्बत, नंबर 4 ईमान, नंबर 5 पाकीज़गी में क्या बन, नमूना बन। तो अगरचे ये बात खुदावंद के बंदा पालूस रसूल ने तिमोथियस से कही, जो उसका रूहानी फरजान था, जो उसकी खिदमत के वसीला से मसीह में आ गया और उसको तलकीन करता है, इसी तरह आप भी किसी न किसी की वजह से, किसी खादम या खादमा की तालीम की वजह से आपने मसीह को कबूल किया, तो आप रूहानी तौर पर उनके फर्जंद हैं। बेशक हमारा बाप खुदा है और मसीह में हम उसके हम मेरास हैं। सबसे बड़ा भाई खुदा यीशु मसीह है, फिर हम उसके साथ उसके हम मेरास हैं। यानी कितनी बड़ी आनर है, गैर कौमें तो इस मकाम तक पहुंच ही नहीं सकती, वो इस पॉइंट को सोच भी नहीं सकती। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा हूं? तो इस बात को आप याद रखें। तो पहला लफ्ज जो है उसकी वो कलाम है, वर्ड ऑफ गॉड है, लिविंग वर्ड ऑफ गॉड के बारे में बताया गया है कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने में नमूना बन। तो लफ्ज कलाम जो है ग्रीक में इसके लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, एक लोगास है, दूसरा रेमा है। लोगास is a written word of God from Genesis to Revelation, that is called Logos. Number 2, Rema. Rema is a spoken word of God for specific person, for specific time, फॉर स्पेसिफिक टाइम, यानी ये खास वक़्त के लिए, खास शख्स के लिए खुदा कलाम करता है, उसको हम कहते हैं रेमा। रेमा खुदा उनसे करता है जो खुदा की कुर्बत में बैठे होते हैं और सुनते हैं। लोगास को आप पढ़ सकते हैं किसी वक़्त भी। रेमा खुदा उनसे करता है जिनसे वो राजी, या जो लोग खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं। लोगास, मैं अब इन दोनों वर्ड में थोड़ी सी तशरीह करना चाह रहा हूं। लोगास तो आप सेमिनरी में सीख सकते हैं, आप लोगास को सेमिनरियों में सीख सकते हैं। आजकल बेशुमार सेमिनरियां खुली हैं, ग्रीक में सीख सकते हैं, लतीनी में सीख सकते हैं, हिब्रू में सीख सकते हैं। लेकिन रेमा जो है ये आप किसी जबान में सीख नहीं सकते। दिस इज डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड। खुदा डायरेक्ट आपसे हम कलाम होता है, जैसे नबियों के साथ हम कलाम होता था, वैसे ही
आप जब बैठते हैं तो खुदा आपसे कलाम करता है और उसको हम कहते हैं रेमा। इसकी एग्जाम्पल अगर आपने डॉक्टर योंगे चू की बुक पढ़ी है तो वो बयान करता है, बल्कि लोगों ने डॉक्टर योंगे चू को जो है बहुत परेशान किया कि एक खतून की मीटिंग थी और वो दरिया पार करके जाना था, तो उन्होंने सोचा कि अगर पतरस तैर सकता है तो हम भी तैर सकते हैं। थोड़ी ही दूर वो पानी में चलकर गई, जब पानी गहरा आया और पानी की लहर उन्हें बहा के ले गई, तो लोगों ने डॉक्टर योंगे चू का जीना हराम कर दिया कि ये तो अच्छे काम के लिए गई थी, फिर ये क्यों डूब गई। सॉरी, मेरा गला काफी खराब है। मैं अपनी टेस्ट मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो लिहाजा डॉक्टर योंगे चू उनको जवाब ना दे सका कि मैं इसका क्या जवाब दूं। तो फिर खुदा जब वो दुआ में झुका हुआ था तो ये राज खुदा ने अपने खादम योंगे चू के साथ उस पर बयान किया कि पतरस जो तैरा था वो रेमा से तैरा था, लुगात से नहीं तैरा। इनको खुदा ने हुक्म नहीं दिया था, पतरस को खुदा ने हुक्म दिया था। और हीलिंग भी जो होती है वो लुगात से नहीं, वो रेमा से होती है। रोमन चैप्टर 10 वर्स 17। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। क्या है? ईमान सुनने से पैदा होता है। अब क्या रेमा, जब मैं कलाम कर रहा हूं आप सुन रहे हैं, दिस इज स्पेसिफिक वर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्सन, यानी वही लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक कलाम है। जब आप कलाम सुन रहे हैं तो आपके अंदर ईमान पैदा हो रहा है। अपने ईमान को उस हद तक लेके आए ताकि खुदा अपने आपको अपने कलाम को नाज़िल फरमा के शिफा दे। साम 107 वर्स 20 क्या लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम, आपकी क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, खुदा आपको आपकी तकलीफ से शिफा देता है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। पर ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 119 साम 119 वर्स 11, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और इसलिए अगर हम गुनाह से बचना चाहते हैं तो हमारी जिंदगी कलाम के मुताबिक गुजरनी चाहिए। खुदावंद को हमें अव्वल दर्जा देना चाहिए। ये कलाम जिसकी बात मैं आज कर रहा हूं, ये कलाम जो है भूखों के लिए रोटी है। ये कलाम प्यासों के लिए आबे हयात है। ये कलाम गुलामों के लिए आज़ादी है। ये कलाम भटके हुए लोगों के लिए राह है। ये कलाम जो है जहाज रानों के लिए कुतुब नमा है। ये कलाम बीमारों के लिए शिफा है, सेहत है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। मुबारक हैं वो लोग जो इस कलाम की स्टडी करते हैं। मैं हर अपने मैसेज में इस बात पर बहुत जोर देता हूं कि कलाम ही सब कुछ है। अगर आप कलाम को जानते हैं, अगर आपने कलाम पूरा पढ़ा है, और कलाम को पढ़ा है, पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है, और अमल करना एक अलग बात है। बहुत सारे लोग कलाम को तो जानते लेकिन उस पर अमल नहीं करते। ये सारी बातें, अगर हम इन तीनों बातों पर अमल करेंगे तो फिर
यूहन्ना अरब कहता है कि मुबारक है वो शख्स जो मेरा कलाम सुनता और उस पर क्या करता है, अमल करता है। तो खाली सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, बल्कि उस पर अमल भी करना है। ये इसलिए इतना जरूरी हो गया है, बिद्दात तो मसीह यीशु के जमाने ही से पैदा हो गई थी। जैसे गुनासियत है और बहुत सारी वो हैं बिदतें हैं, मैंने बताया भी था, बेशुमार बिदात हैं। इस आखिरी दौर में भी इस किस्म की बिदात पैदा हो चुकी हैं जो हमें शरीयत को भी मानने के लिए कहती हैं और कहते हैं कि बाइबल को भी, मसीह को भी मानने के लिए कहते हैं। तो ना हंस रहा ना बटेर, दोनों तरफ अपनी टांगे अड़ाई हुई हैं। तो वो इस बात पर जोर दे, अगर आपको कलाम आता ही नहीं है या मसीह ने शरीयत की तकमील कर दी, जब उसने हमें बता दिया यसु मसीह ईद फसा का कफारा कुर्बान हो गया, तो फिर लोग हम पर क्यों लागू करते हैं कि हम ईद फसा मनाएं। यानी मसीह यसु ने इन सारी ईदों को पूरा करके कहा तमाम हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप कलाम समझे, बेशुमार लोग गुमराह हो रहे हैं, यकीन जाने पढ़े लिखे लोग गुमराह हो रहे हैं। और कोई जो है इस बिद्दत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता हुआ नजर आता। मुझे बहुत अफसोस होता है कि बहुत सारे लोग जो है इस कलाम को नहीं समझते। इसलिए मैंने कहा कि आप कलाम को पढ़ें ताकि आपको जवाब देना आ जाए। और इसलिए पतरस कहता है कि जब कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद के बारे में पूछे तो तुम्हें उसको सही सही जवाब देना आ जाना चाहिए। तो जवाब कब आएगा? जब आप कलाम को जानेंगे। तो इसलिए आज के बाद मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बाइबल को पढ़ें, पढ़ने के बाद समझें, समझने के बाद उसको डाइजेस्ट करें, समझने के साथ साथ याद रखें कि मैंने क्या पढ़ा है, याद रहे आपको कलाम। फिर ही आप किसी बिद्दत का मुकाबला कर सकते हैं। मैंने पिछले दिनों चंद एक बिदात का जिक्र किया था जिनका बड़ा जोर है, चर्च ऑफ गॉड मॉर्मन्स हैं और इस तरीके के साथ जो है मसीहानिक्स ज्यूश हैं और इस तरह से आप गिनते चले जाएं। इनका इतना कोई जिक्र नहीं था पहले, लेकिन ये चंद सालों की पैदावार है जो हमें हमारे ऊपर जो पुराने ऐदनामे को थोपते हैं कि इन ईदों को मनाएं, जबकि ये ईदें जो हैं मसीह यस्सु ने ईद फसा के कफारे में मुकम्मल हो चुकी है। तो मेरा आज ये मजमून नहीं है, मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ याद दहानी के लिए कि लोगों को मेरी बातें याद रहें कि दूसरे खादम भी अपनी आवाज बुलंद करें ताकि हम इन तमाम बिदतों से जो है बच सकें। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट खुदा यीशु मसीह है। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? व्हाट इज आवर टारगेट? जीसस इज आवर पैटर्न। और कलाम ये कहता है, ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 3 वर्सेस। ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। यीशु कलाम है, कलाम की पैरवी करनी। जो यीशु ने कहा है हमने उन बातों को मानना है, उन बातों को जो है उसके कलाम की बातें हमारे लिए तशरीह हैं। हमने उन बातों को मानना जो यीशु ने हमें कहा है, वो हमें एक नमूना दे गया है। तो लिहाजा जो यीशु ने कहा है हमने वो मानना है। और कलाम कहता है कि पौलुस कहता है कि खुदा यीशु मसीह शरीयत की क्या है? तकमील है। तो उसने इसको मसीह यीशु जो शरीयत की तकमील है। फिर गलतियों 4 बाब 4 आयत पढ़ लें, वहां क्या लिखा है कि जब वक़्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। ये वर्ष याद रखें, गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4। जब वक़्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को
इस दुनिया में भेजा, जो किससे पैदा हुआ? औरत से पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहतों को मूल लेकर छड़ा ले। आप अक्लमंद हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपका नॉलेज मुझसे ज्यादा है। ये वर्ष क्या कह रही है? फिर दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं। जब वक़्त पूरा हो गया, when the time was fulfilled, जब वक़्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। क्यों भेजा? आगे क्या लिखा? ताकि शरीयत के मतहत पैदा हो और शरीयत के मतहतों को मूल लेके क्या कर ले? छड़ा ले, और हमें क्या है? ले पालक होने का दर्जा मिले। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। तो लिहाजा मैं तो बड़ी कोशिश करता हूं कि ये बात लोगों की समझ में आ जाए। जो मैं कलाम की बातें करता हूं, मैं अपनी बात कोई नहीं करता, क्योंकि मैं कलाम की बात कर रहा हूं। इसको दोबारा से पढ़े देता हूं, बार बार पढ़ रहा हूं ताकि आप समझने की कोशिश करें। गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 4। लेकिन जब वक़्त पूरा हो गया, ना पहले ना आखिर, जब वक़्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। किसको भेजा? अपने बेटे को भेजा। यानी भेजिए से मुराद क्या है? बेटा पहले से मौजूद है, अजल से मौजूद है। बाप को उसी ने ज़ाहिर किया जो बाप की गोद में था। तो लिहाजा फजल खुदाम यसु मसीह के वसीला से मिला और शरीयत हमें मूसा के जरिए मिली। और मसीह यसु कहता, अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए ना तो मूसा का यकीन करते हो ना मेरा यकीन करते हो। तो ये बातें मैं बता रहा हूं जो औरत से पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ भाई? शरीयत के मतहत पैदा हुआ। He was born under law। शरीयत के मतहत पैदा हुआ ताकि शरीयत के मतहतों को मूल लेकर छड़ा ले। ये बड़ी जबरदस्त बात है, ताकि जो दोज हु आर अंडर द लॉ, जो कि मुख्तलिफ कुर्बानियों के अंडर थे, तो खुदावन का बंदा कहता है कि इसलिए उसके ताकि शरीयत के मतहतों को मूल लेकर छड़ाए और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। ले पालक का मतलब क्या है? ले के पाला हुआ। यस्सु बेटा है, हम उसके ले पालक बेटे बेटियां हैं। जैसे किसी की औलाद नहीं होती तो वो बच्चे को लेकर पालते हैं। शरीयत ने कब किसी को कहा कि मैंने या ईद मनाने वाले कोई हवाला बता दे कि जो फीस को मनाते हैं कि किसी मूसा ने कहा कि तुम ले पालक हो? तो ये सिर्फ यसू मसीह को मानने वाले हैं। ये इस्तेहकाक सिर्फ मसीहों ही को है। जो मूसा के मानने वाले हैं, मूसा का कोई हवाला बता दें कि जो इस तरीके के साथ इतनी जबरदस्त बात कही हो। और उसके बाद लिखा कि ले पालक होने का दर्जा मिले क्योंकि तुम बेटे हो। हालेलुया। शरीयत में कब किसी ने कहा कि तुम बेटे हो? आप जरूर मेरे इन सवालों के जवाब दीजिएगा। क्योंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है। इसलिए कि खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारता है। तो मैं मसीहानिक यू से बोलता हूं कि भाई आपको कब ये इस्तेहकाक मिला अब्बा कहने का? मूसा ने कब आपको ये इस्तेहकाक दिया?
शरीयत ने आपको अब्बा कहने का इस्तेहकाक कब दिया, कब आपको ये जबरदस्त जो है बात या हक मिला? ये सिर्फ मसीह यीशु के मानने वालों को मिला। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। यानी शरीयत जो है मसीह तक लाने में हमारी उस्ताद बनी। जब ईमान आ गया तो हम शरीयत के मुताबिक ना रहे। तो खुदावंद के कलाम को सीखने की बात है। और आगे क्या लिखा है कि हम यानी खुदा का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारता है। हम कब मसीह को खुदा को अब्बा कह सकते हैं? ये इस्तिकाक वो दुनिया का तो खुदा हो सकता है, दुनिया का तो रब हो सकता है, दुनिया उसे बाप नहीं कह सकती। हालेलुया, आर यू एग्री विद मी? आई नीड योर फीडबैक। क्या दुनिया उसको बाप कह सकती है? नहीं कह सकती। उनके पास ऐसा किसी नबी ने हक ही नहीं दिया। ये तो बेटे के वसीला से हमें ये हक मिला है, ये अथॉरिटी मिली है कि हम उसको अब्बा यानी बाप कह के पुकार सकते हैं, डैडी कह के पुकार, अब्बू कह के पुकार सकते हैं। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। बस अब तुम गुलाम नहीं। ये बातें गौर से तवज्जो से सुने। बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटा है। गुलाम और बेटे की सिमिलरिटी मैं थोड़ी देर में आपके सामने शेयर करने वाला हूं। जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। जो शरीयत के मानने वाले उनके पास उनकी क्या विरासत है? शरीयत के मानने वाले आसमान पर नहीं जा सकते क्योंकि शरीयत ने कभी किसी से वादा नहीं किया। अगर वादा किया है तो बेटे ही ने किया है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं मैं आकर तुम्हें अपने पास ले लूं। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो। जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। तो अब गुलाम में और बेटे में क्या फर्क है? मुझसे कहो तो, गलतियों 4 बाब उसकी 21 आयत, मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मुताहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से दूसरा आजाद से, मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आजाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं। कोई सीना का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, कोई सीना शरीयत को ज़ाहिर करती है। शरीयत का मिली, कोई सीना पर मिली। शरीयत कहाँ मिली? कोई सीना पर मिली। आप कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। कोई सीना पर मिली और कोई सीना पर का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, स्लेव ही पैदा होते हैं। और मौजूदा यरूशलेम इसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है। और वही हमारी माँ ये सारा का जिक्र हमें इसमें मिलता है। 28वीं आयत में पास है, भाइयों हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं, और जिसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगज वारिस ना होगा। ठीक है जी, आप जरूर इन पर गौर कीजिए। और कलाम की बात मैंने कही, और खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है तीमुथियुस को कहता है कि तू कलाम की सही सही मनाती कर।
हम कलाम में आमेज़श पैदा ना करें, हम कलाम की तशरी अपनी मनमानी से ना करें। मैंने जो भी कहा है हवाले से साबित किया है, हवाले से उसको बताया है। तो कलाम ही जिंदगियों को बदलता है। अगर डॉक्टर यंगेचू बदला तो उसको कॉलेज की नौजवान एक बेटी ने बचाया, और डॉक्टरों ने कहा कि उस वक्त टीबी लाइलाज थी, आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है, 6 माह का। उसने कैलेंडर के ऊपर लिख लिया और हर रोज बुद्ध बख्शू से दुआ करने लगा, लेकिन बुद्ध बख्शू ने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जब वक्त देखा कि बहुत करीब आ गया है, तो फिर अपने वक्त पर खुदा काम करता है। और खुदा ने एक नौजवान बच्ची को भेजा और उसको बाइबल दी। उसके लिए आहों सिसकियों के साथ आंसुओं से रोने लगी। और डॉक्टर यंगेचू उस नौजवान बेटी की आंसुओं की पैदावार है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और पालूस कहता है कि मुझे फिर तुम्हारी तरफ से जनने के दर्द लगे हुए हैं। कोई बच्चा दुनिया में उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक हम आंसू ना बहाएं। हम आंसू बहाएं और लोगों को बचाएं। तो ये कलाम ही है जो गैर कौमों को बदल रहा है, तब्दील कर रहा है, अपनी तरफ लेकर आ रहा है। तो मैं ज्यादा मैसेज को लंबा नहीं करूंगा कि आज कलाम जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इस कलाम को खा जाएं। यर्मिया पहला बाब पढ़ें कि खुदावन ने यर्मिया कहता मुझे कलाम खिला दिया, हिजकिय्याह को खिला दिया, यूनारब को खिला दिया। आप भी कहें कि खुदावन तू मुझे मेरे ज़हन को खोल, जैसे शिगिर्दों ने कहा खुदावन तुम्हारे ज़हन को खोल। लिखा तब खुदावन ने उनके ज़हनों को खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझे। तो मैंने जो खास वर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर किए, बात सारी स्पेशल हैं, खास हैं। गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 4, इसका पहले से कई सौ साल पहले, तकरीबन 2,500-3,000 साल पहले पेशन गोई हो चुकी है। पैदाइश 3 बाब 15 आयत है, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू उसके सर को कुचलेगा। और जब उसने ये वादा पूरा किया, सलीब पर ये वादा पूरा हो गया, खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस के सर को कुचल दिया। और जब उसने कहा तमाम हुआ, तो उसने बहुत कुछ तमाम कर दिया। उसमें एक शिक शरीयत की आती है, उसका भी, उस हिस्से को भी पूरा कर दिया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको ढेरों बरकत अता करे। आमीन आमीन। हम दुआ करेंगे। आए खुदावंद, खुदा रुए पाक सारी जमात को, सारे व्यूअर्स को बड़ी बरकत दे। जितने यहाँ पर आ चुके हैं उनके लिए हम बरकत मांगते हैं और दुआ करता हूँ ये कलाम उनकी जिंदगियों में जड़ पकड़े, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, 100 गुना फल लाए। और जितनी बिदतें दुनिया में फैलती जा रही हैं, तो हमें आए खुदा हिकमत, दनाई और फहम अता कर, ताकि हम इन बिदती तालीमों से बच सकें। और उसी वक्त हम बच सकेंगे जब हमें कलाम सही सही आता हो, जवाब देना आता हो। जितने बीमार आए हैं, तूने इन हाथों में अपने मसा को रखा है। बेशुमार गवाहियां मिलती हैं कि जब ब्रदर आपने दुआ की तो हमने शिफा पाई। आए रूहे पाक, जितने बीमार इस वक्त बैठे हुए हैं, वो तेल और पानी लेकर जरूर बैठें। और इस मसा को मैं रिलीज करता हूं। आए खुदान, मैं इस मसा को रिलीज करता हूं। आए खुदान, मैं इस मसा को रिलीज करता हूं। जितने बीमार बैठे हुए हैं, फिल फौर अभी इसी वक्त तेरे कलाम की कुदरत से शिफा पा जाए, क्योंकि आपने कहा है, आप बदल नहीं सकते कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। आए खुदावन,
हर किस्म की बीमारी, दुख, तकलीफ, डिप्रेशन, कैंसर और गैस्ट्रो प्रॉब्लम, नफ्सियाती बीमारियां, भांजपन, हेमोराइड्स और आए खुदामंद खुदा ब्रेन ट्यूमर, हर किस्म की ट्यूमर, हर किस्म का स्टोन, अनवांटेड ग्लैंड स्टोन शुड डिसअपीयर इन माइटी नेम ऑफ जीसस। जितने मेरे व्यूअर्स बैठे हुए हैं दुआ के लिए अभी और इसी वक्त जबरदस्त तरीके से, ऐसे जैसे 120 की जमात पर जबरदस्त तरीके से रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ, उसी तरीके से खुदा तेरी जबरदस्त अनाइंटिंग एक एक पर नाज़िल हो जाए और वो फिल पर उठकर भागने लगे। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि पिछले दिनों उस भाई ने गवाही दी कि उसकी वाइफ की हड्डी जो फ्रैक्चर थी वो जुड़ गई और हम सब ने दुआ की और ये सऊदिया का वाकया है, उसने उसका शफा पाई। आए खुदामंद खुदा रुए पाक, हम शुक्र करते हैं किसी तरीके के साथ उस भाई की तरह मेरे और व्यूअर्स ने भी शफा पाई है। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र। मैं पानी को ब्लेस करता हूँ, तेल को ब्लेस करता हूँ। आप इस तेल को ब्लेस करें, आप सोते वक्त अपने घर को, चौखटों को ब्लेस करें। जब सुबह निकलते हैं तो कहें कि खुदा ये तेल नहीं, अब ये तेल तेरे लहू की तासीर में बदल गया है, ये पानी तेरे खुदा लहू की तासीर में बदल गया है। जब आप पिएंगे तो आपके पेट के जुमला मराज, गले के जुमला मराज यीशु नाम से खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की तमाम बीमारों को हमने तेरे सामने पेश कर दिया है, तुम्हारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। आमीन आमीन। हाँ, ये गवाही जो मैंने अभी आपसे शेयर की है, हम आपको एक गवाही सुनाने जा रहे हैं। मैंने ज़बानी कहा था, तो मैं चाहता हूं कि उस भाई की गवाही उसने भेजी है अपनी ज़बान से, ताकि आप समझ लें कि खुदा किस तरह काम कर रहा है। हर फ्राइडे, जितने मैं अक्सर कहता हूं, जो कराची में लोग रहते हैं वो कराची से ज़रूर इबादत में आया करें, टाइम निकाल कर खुदा की कुदरत को देखें। मैंने कहा मैं अपनी गवाही दे रहा हूं। मेरी आखिरी जो थर्ड मोलर जो मेडिकल के लोग हैं, तीसरी दाढ़ जिसको हम कहते हैं, उसमें शदीद इन्फेक्शन है, बोलना मुश्किल है। और आपने देखा कम से ज़्यादा आधे घंटे से मैं ज़्यादा बोला हूँ, लेकिन ये मौजज़ा है। खुदामंद खुदा तकरीबन बुध से मुझे ये तकलीफ़ है और काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन अभी तक मज़ीद पूरे तौर पर मैं आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन ये गवाही दे रहा हूँ, ये कलाम की कुदरत है जो मुझे अपने जलाल के लिए शफा दे के इस्तेमाल करती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की हम भाई आदिल की गवाही सुनेंगे। जी इस्लाम पासा जी आदिल बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। पासा जी मेरी एक गवाही है, मेरी वाइफ को पासा जी लगी थी चोट, बड़ी खतरनाक चोट लग गई थी। उसकी चोट की वजह से उनका ना बाजू जो ना फ्रैक्चर हो गया था। 2 दिन उन्होंने पहले चेकअप करवाया, डॉक्टर से चेकअप करवा के उन्होंने कहा अभी कल अब इसका ऑपरेशन होगा। और उसी रात को पासा जी मैंने आपसे दुआ करवाई है और खुदावंद ने उसका बाजू जो ना बिल्कुल जोड़ दिया। अब वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी पेन होती है, पासा जी उनके लिए दुआ कीजिए ताकि वो भी आपकी दुआओं के वसीला से वो भी ठीक हो जाए। पासा जी अगर मैं सऊदीया जब आया था मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती रही, मैंने आपसे दुआ करवाई है और खुदावंद का शुक्र है आपकी दुआओं के वसीला से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा का शुक्र है। और पासा जी आपकी जो वीडियो आती है व्हाट्सएप पे आता है, प्रोग्राम आता है, पासा जी मैं लोगों को सुनाता हूँ और खुदा का शुक्र है बहुत सी बरकतें लोग हासिल करते हैं। थैंक यू। आए हम खुदावंद की सखाई दुआ में शरीक हूँ। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमारे साथ, तमाम कसों के साथ
हमारे खानदानों के साथ आपसे लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। इंटरडिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आपसे कल तक के लिए इजाज़त चाहती है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदावन में बनते रहें, संवरते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। जहाँ सुबह है और उनको मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ, जहाँ दोपहर है गुड आफ्टरनून, जहाँ शाम है गुड इवनिंग। आप सबको खुदावन की पनाह में सौंपता हूँ। एक और गवाही मैं देना चाहता हूँ भाई इरफान की इंग्लैंड से, और उसको स्ट्रोक हुआ था, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, और खुदा का शुक्र है कि कल ही उसकी गवाही भी आई। हम उसकी गवाही रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाएंगे। अब वो अपने पैरों पे, उसका फालिज खत्म हो गया। फालिज इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, यानी दिनों में उसका फालिज खत्म हो गया। अब वो चलता फिरता है। और हम मजीद दुआ करते हैं खुदा इरफान बेटे को कामिल शिफा दे, सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। सिस्टर मसरत का है, answers to prayers. Mama is home from the hospital. Brother, she is much better. She has started eating and walking now. Praise the Lord. आपने गवाही सुन ली है बहन मसरत की, उनकी मामा की तबीयत काफ़ी नासाज थी, अब वो बेहतर है, घर आ गई हैं। हम उनके लिए भी, बहन मसरत के लिए भी जो ईमान में बहुत मजबूत है, उनकी वालदा के लिए भी शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। खुदा ने उनको बरकत दे। आमीन।